जी ने जो कहा है वो अपने परम इंटेलेक्चुअल ज्ञान से उनका कहना यह है कि उस जमाने में भी इस्लाम था, उस जमाने में भी क्रिश्चियनिटी थी। मानिए इस चीज को कि उस व्यक्ति को नहीं पता है अपने धर्म के बारे में, अपने सिद्धांतों के बारे में नहीं पता है। मैं बिल्कुल करूंगी। शदाब चांद, 2024 का महाभारत की बात जहां तक है तो पीस पार्टी का तो लक्ष्य ही शांति और न्याय है, और राहुल जी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। और हमने उस दिन भी आपके शो पे कहा था कि राहुल जी ने बहुत सी चीजों को शुरू किया है जो हमने बातें कही थी, और इसीलिए किसी ने ठुकराया होगा निमंत्रण, हमने राहुल जी का निमंत्रण स्वीकारा और बागपत में राहुल जी के साथ यात्रा में शामिल हुए। उसके बाद पीस पार्टी राहुल जी के साथ है? बिल्कुल नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल जी के साथ मुलाकात करके हमने यात्रा को में साथ चले हैं हम। दूसरी चीज, हम नीतीश कुमार जी को उनके कैबिनेट मिनिस्टर 15 तारीख को आ रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश लेकर आ रहे हैं। हम राजनीतिक संगम बनाना चाहते हैं जिसमें पांडव रूपी विचारधारा हो, जिसमें न्याय रूपी विचारधारा हो, और जो लोग अत्याचार करें। हम तो राजकुमार साहब के साथ भी गोरखपुर हरा चुके हैं भाजपा को। जब हम साथ में थे तो वो सीट हराई थी जो कभी भाजपा नहीं हारी, हमने गोरखपुर हरा दिया था। तो जब हम सब मिल जाएंगे, हमारा लक्ष्य है कि तमाम ऐसी राजनीतिक विचारधाराएं जो न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं वो एकजुट होकर के लड़ें। और भारतीय जनता पार्टी, हम प्रेम की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं। नाम प्रेम जी है लेकिन उनकी पार्टी की विचारधारा नफरत है। वो चाहते हैं तो सब मिलकर क्या फैसला कर रहे हैं? सब मिलकर ये फैसला कर रहे हैं कि एक तरफ तो वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो इस देश के अंदर एक हराना किसको है? सबको मिलकर, सबको मिलकर उन तमाम लोगों को हराना है जो मिलकर के भारत की मूल विचारधारा को नष्ट कर रहे हैं। कौन है उसका? एक जैसे आपका नेता राहुल गांधी हो गया, दूसरी तरफ आपको मोदी को हराना है। हमें हर उस व्यक्ति को हराना है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, जो भारत के संविधान में विश्वास 24 का चुनाव तो मोदी का चुनाव, नरेंद्र मोदी को हटाने का लिए चुनाव होगा आपकी राय में ना? हमें भारत की जो इज्जत है, जिसको आज तार-तार किया जा रहा है, उसको लौटाने के लिए, चीन को भगाने के लिए, पाकिस्तान से पीओके लाने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाया जा पीओके को मिलाने के लिए, चीन को हराने के लिए मोदी को हराना है आपको। निश्चित, मोदी नाकाम है, मोदी नाकाम है। नहीं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, इसीलिए आप ही की बात कर रहा हूं। बिल्कुल यही कहा ना भैया, यही कहा ना कि चीन को हराना है, पीओके को लाना है, और इसीलिए इन जनाब को किसको हराना है? मोदी को हराना है। यही कह रहे हो ना आप? अब मैं प्रेम शुक्ला, आप प्रेम शुक्ला के पास जाता हूं। प्रेम शुक्ला, आपका नाम तो प्रेम है लेकिन प्रेम नहीं है, आप पे एक आरोप लगा कि निजी टिप्पणी भी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन देखिए, अल्टीमेट गोल सामने है। अल्टीमेट गोल है कि किसी तरह से, कैसे भी करके ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक बार 24 पे उतर जाए, फिर हम निपटा देंगे सब कुछ। ठीक है, उनका लक्ष्य हो सकता है। इसके लिए तो मदद मांगने के लिए सलमान खुर्शीद पाकिस्तान भी चले गए थे। इस्लामाबाद से सलमान खुर्शीद ने, मणिशंकर अय्यर ने मदद मांग ली। अनुच्छेद 370 में संशोधन के लिए फारूक अब्दुल्ला ने चीन की मदद मांग ली। तो ये अगर देश में ही मदद मांग रहे हैं तो इनका संवैधानिक अधिकार है। अब ये बार बार संविधान की दुहाई देते हैं साहब, बार बार संविधान की दुहाई देते हैं। अभी इनसे मैं पूछ लूं कि इनके लिए कुरान बड़ी है कि संविधान बड़ा है, अभी ये इनका जो है भ्रम जाग जाएगा। पूछ लीजिए आप बताइए, शादाब चौहान जी के लिए कुरान बड़ा है कि संविधान बड़ा है? करने वाले को पहले पूछिए ना। नहीं, मेरे लिए संविधान बड़ा है, नागरिक के तौर पर मेरे लिए संविधान बड़ा है। आप बताइए तौर वाली सीधा। अरे भाई, नागरिक और क्या होगा? मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरी आइडेंटिटी क्या है? अगर आप बताइए ना। अब आप बताइए, आपकी बारी, बता दीजिए। अब आप बताइए, मैं बता रहा हूं। देखिए, क्विज आपने करी है, क्विज आप हो रहे हैं। सुन लीजिए, अगर भारत के संविधान में हमें विश्वास ना होता और भारत से प्रेम ना होता तो जो लोग भागकर गए थे 1947 में, हम उनके साथ भाग जाते। हमने कहा कि हम यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, ये हमारा भारत है। उपकार हुआ स्वामी आपका? नहीं, उपकार हुआ, कोई उपकार नहीं। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, हमने किसी पे एहसान नहीं किया। अभी तक जवाब नहीं आया। अभी जी जवाब नहीं आया। जी जवाब नहीं आया। कुरान बड़ा कि संविधान बड़ा, जवाब नहीं आया। जवाब दे दीजिए, मुंह बंद करिए इनका। रुक जाइए। अरे मुंह बंद करिए ना इनका, एक ही बारी करिए। बता, प्रेम शुक्ला साहब चाहते हैं कि जो बीजेपी चाह रही वो बोलोगे तो ठीक है। मत बोलो ना, आपको कौन सा बोला कंपल्सरी? मत बोलो, आपको कुछ और बोलो। आपको जो पसंद हो बोलिए। कौन बोल रहा है साहब? आपको जो पसंद हो वो बोलिए, जो आपके मन में हो वो बोलिए। धर्म की शिक्षा संविधान के पालन और देश की रक्षा करने के लिए है, मैं उसका पालन करता हूं। संविधान का भी पालन। उन्होंने जो सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा, उन्होंने बोला मेरे लिए भारत का संविधान बड़ा है। आपसे सवाल पूछा, आप सवाल को गोल कर गए। मैं एक ही चीज जानती हूँ, यहाँ पे बार बार विचारधारा की बात उठती है कि भाई हम एक विचारधारा के खिलाफ हैं। विचारधारा के खिलाफ होना कोई विचारधारा नहीं होती। आपका उद्देश्य अगर मोदी को हराना है तो ये आपकी विचारधारा नहीं होती, आपका लक्ष्य हो सकता है। विचारधारा हमेशा व्यक्ति केंद्रित, व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अपोजिशन में हो या पक्ष में हो, उससे उठ करके किसी मूल्यों की बात होती है। इन मूल्यों की बात अगर हम देखें तो आमिर जी मैं बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ, इनकी विचारधारा परिवारवाद की विचारधारा है। आज चाहे वो पीस पार्टी हो या वो समाजवादी पार्टी हो या वो राहुल गांधी की अपनी पार्टी हो,
परिवार के ऊपर आज भी पीस पार्टी के प्रवक्ता ने अपने प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया। राहुल जी की यात्रा में गए थे, ये केंद्र पर है। ये विचारधारा नहीं हो सकती। और सनातन धर्म को फॉलो करने वाले, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो या क्रिश्चियन, मैंने आपसे बात नहीं हो रही है। नहीं, आपने सुना नहीं, आपने आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया। मैंने नाम लिया था कि डॉक्टर अयूब साहब शामिल हुए राहुल जी की यात्रा में। आप नहीं, आप गलत बोलेंगे तो बोला जाएगा ना। आप तथ्यों बोलिए, झूठ क्यों बोल रही हैं? अब अपने टर्न पे बोलिए ना, आप कैसे बोलिए? नहीं, आप जनता जब की बोल झूठ क्यों बोल रही हैं? ऐसे नहीं हो सकता। आप अपने टर्न पे बोलिए ना। ये नहीं, आप पूरी बात सुनिए। अगर नहीं ठीक है, वो अपनी सुनिए बात को रखिए, फिर आप अपनी बात को रखिए, बेहतर ये होगा। एक एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया 2024 की जब हम बात करते हैं, अभी 1.25 साल 1.5 साल पड़ा हुआ है इस चुनाव के अंदर। उससे पहले इस देश के अंदर 9 महत्वपूर्ण चुनाव और हैं, 9 राज्यों के चुनाव और हैं। लेकिन राहुल गांधी का ये तपस्वी अवतार है, जिसमें उनको तपस्वी कहा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी टी शर्ट पहन के जग फतेह कर सकते हैं, हिंदुस्तान फतेह कर सकते हैं। आमिश जी, एक तो भारत जोड़ो यात्रा पे चूंकि चर्चा चल रही है, तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि अपने शब्द विन्यास और व्यंजना में ही वो इतना दंभ और अहंकार से भरा शब्द है। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद कितने नेता वहां से टूट गए, तो वो पहले कांग्रेस जोड़ लेते, फिर भारत जोड़ने की बात करते। और भारत जुड़ा हुआ नहीं है, इसका ये परम ज्ञान ऐसे परम इंटेलेक्चुअल राहुल गांधी को किसने दिया? परम इंटेलेक्चुअल, क्योंकि मूर्ख बोलने पे समस्या है लोगों को, तो मैं उनको परम इंटेलेक्चुअल ही बोलती हूँ। बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं वो। मैं जानना चाहती हूँ कि वो ये ज्ञान उनको किसने दिया कि भारत के जितने यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं वो कहीं से जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये जो शब्द व्यंजना है, विन्यास है, इसके पीछे गहरी राजनीतिक साजिश है, जिसका शायद राहुल गांधी इतने भोले हैं कि उनको पता नहीं चल पा रहा है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। इश्यूज की बात करते हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि ये जो इश्यूज राहुल गांधी उठा रहे हैं वो महंगाई के हैं। वो महंगाई के इश्यूज नहीं है। अगर महंगाई के इश्यूज होते, युवाओं के बेरोजगार के इश्यूज होते, तो शायद राहुल गांधी को जन समर्थन मिल रहा होता। लेकिन वो इशू उठा रहे हैं कौरवों पांडवों की, वो इशू उठा रहे हैं तपस्वी और पुजारियों की, धर्म के बीच में फाक लाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, पांडवों के साथ 5000 साल पहले सनातन धर्म के अलावा कौन सा धर्म था? आपके पास जवाब है तो बताइए। देखिए, सबसे पहले सवाल राहुल जी ने पूछा था, बताइए जवाब। अगर आप पहले देखें कौरव पांडव में, आप ये देख लीजिए कौरव किसे कहते हैं। जैसे उन्होंने सर, कहा, मैं तो पूछता हूं, पांडवों के साथ कौन सा धर्म था? जब आप सुनना आपने नहीं बोला ना, चाहते। राहुल जी ने बोला पांडवों के साथ धर्म चल रहे थे कई सारे। पांडवों के साथ 5000 साल पहले कौन सा धर्म था बताइए? अलग अलग हिंदुस्तान में अलग अलग शाखाएं धर्मों की हमेशा रही हैं। पांडवों आपको के ये साथ शायद कौन नहीं सा पता, धर्म था? सारी अलग अलग शाखाएं रही हैं धर्मों की, अलग अलग सेक्ट रहे हैं धर्मों के, ये तो सबको पता है। एक वो जीवन शैली होती थी रहने की, सबकी अलग अलग जीवन शैली होती थी, सब अलग अलग धर्मों को पूछते थे, अलग अलग भगवानों को पूछते थे। ये सारे तो हमेशा से रहा है। आपको शायद मालूम नहीं है ये सारा। तो अलग अलग पद्धति होती थी ना रहने की। जी जी जी, उसको आप धर्मी तो कहते थे, और क्या कहते थे? उसकी आप कैसे व्याख्या कर सके, ये आपके ऊपर है। पहली बात। दूसरी, देखिए मेन उद्देश्य आप समझ लीजिए, पांडव कौन है? पांडव वो हैं जो आजकल देश के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं। कैसे अतिक्रमण कर रहे हैं? लोगों के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं। कौन सा अतिक्रमण कर रहे हैं? लोगों को बांट रहे हैं आपस में। अतिक्रमण कर रहे हैं? नहीं, कौरव जो हैं आजकल, जो आज वाले कौरव जो हैं, जो आज के कौरव हैं। क्या बोलेंगे राहुल गांधी? ऐसी बात बोल के चले गए, कैसे डिफेंड? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां पर दिल्ली के जहांगीरपुरी केस में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दरअसल यहां आरोपियों ने पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी को हत्या का वीडियो भेजा था, जो अब एक के बाद एक नई जानकारी सामने आ रही है। जेल में ही सोहेल से इसकी मुलाकात हुई थी नौशाद की, और बाकायदा 2 लाख रुपए भी इसके लिए मिले थे। जहांगीरपुरी मामले में अब जैसे जैसे नई चीजें सामने आ रही है, एक के बाद एक बड़ा पर्दाफाश और पाकिस्तान की पोल खुलती नजर आ रही है। 26 जनवरी से पहले बड़ी साजिश नाकाम। दिल्ली में बड़ी साजिश का पर्दाफाश। दिल्ली में टुकड़े टुकड़े साजिश। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी के आतंकी कनेक्शन को लेकर बड़ा पर्दाफाश किया और गिरफ्तार किए गए 2 लोगों की निशानदेही पर 3 टुकड़ों में एक शव बरामद किया। माना जा रहा है कि यह शव उसी शख्स का है जिसका आतंकियों ने पहले कत्ल किया और फिर उसका वीडियो बनाकर पाकिस्तान में अपने मददगारों को भेजा था। पकड़े गए आरोपियों का खालिस्तान कनेक्शन, पाकिस्तान में बैठे आकाओं से संपर्क में थे। फॉरेंसिक टीम सबूत तलाशने में जुटी।
इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के हैकरों के एक ग्रुप ने अमेरिका के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। खबर के मुताबिक रूस के हैकरों ने पिछले साल अगस्त और सितंबर के महीने में अमेरिका की 3 न्यूक्लियर रिसर्च लैब में सेंध लगाई थी और वहां के परमाणु वैज्ञानिकों को ईमेल भेजे। दावा है कि अमेरिका की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली लैब में सेंध रूस के कोल्ड रिवर नाम के हैकरों के एक ग्रुप ने लगाई। पहले इस ग्रुप ने न्यूक्लियर रिसर्च लैब के वैज्ञानिकों के सिस्टम को हैक किया। इसके बाद उन्होंने परमाणु वैज्ञानिकों के सिस्टम के पास की। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हैकरों के समूह ने पिछले साल अगस्त और सितंबर में अमेरिका की 3 न्यूक्लियर रिसर्च लैब को निशाना बनाया था। हालांकि कोल्ड रिवर के हैकर उन वैज्ञानिकों का पासवर्ड चुराने में कामयाब हुए या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई और न ही उन तीनों रिसर्च लैब की तरफ से इस बारे में किसी तरह की शिकायत की गई। आपने बहुत अच्छा उनको टाइम दे दिया, अब मैं बोलूंगा तो उम्मीद है कि चुप रहेगा। आप जरा उम्मीद करूंगा कोई बीच में ना बोले। एक एक करके चलता हूँ, बोलिए। एक एक करके चलता हूँ। अभी उन्होंने कहा कि साहब अंदर से कोई खतरा नहीं है। वो एक्चुअली 1947 की जो यादें हैं ना, वो हिंदू भाइयों के दिल से निकल नहीं रही हैं। और हुआ ये कि 1947 में जब मुस्लिम लीग चुनाव जीत रही थी तो मुसलमान सड़कों पे निकल के उसका असल में विरोध नहीं कर रहा था, भले वो बाद में हिंदुस्तान में किसी कारण से रुक गया। अच्छा, उसके बाद फिर इन हिंदुओं को बेचारों को कश्मीर याद आ गया। सन 90 जब हिंदू इसी देश से, इस गुलदस्ते से कोई हरा फूल, कोई गुलाबी फूल, कोई केसरिया फूल मार मार के भगाया गया, तो हिंदू बेचारा वो है ना कि छाछ क्या बोलते हैं, वो चाय का जला छाछ भी पीता है। जरा बता दो वो क्या मुहावरा है। तो हिंदू की मजबूरी है डरना, उसे अंदर से ज्यादा डर लगता है। अच्छा, फिर हमारे अमित भाई ने कहा ये देश को हिंदू, मुसलमान, ईसाई ने बनाया, भगत सिंह ने बनाया, सबने। अरे भैया, इश्कवाकू डायनेस्टी ने भारत बनाया मेरे भाई, सूर्यवंशी डायनेस्टी ने बनाया जिसके प्रभु राम वंशज थे। इतनी नई हिस्ट्री बताते हो और अपने को हम लोग पढ़ा लिखा कहते हैं। अरे चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुस्तान बनाया, अशोका द ग्रेट ने बनाया, नालंदा यूनिवर्सिटी ने बनाया, तक्षशिला यूनिवर्सिटी ने बनाया भाई। अरे भगत सिंह तो बहुत बाद में आए प्रभु, कैसी बातें करते हो। भारत के अस्तित्व के लिए मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी का होना जरूरी नहीं है। ना ना, इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ भाई। ये भी ये सवाल देश है, भगवा है, ये भी ये सवाल भगवा कॉरिडोर है। क्या बात करते हो कि अगर ये बोला कि सुप्रीमेसी का थॉट छोड़ना होगा, तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बोला, सभी धर्मों के लोगों के लिए बोला। लेकिन हिंदुओं की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, कोई विरोध नहीं हो रहा कि भाई क्यों, वैसे तो हिंदुओं की तरफ से सुप्रीमेसी का थॉट टिका है। अच्छा, बोलिए जज्बा हिंद तो वहां से आता है ना। कोई भगवा हिंद की तो बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। किसी हिंदू ने बात कर लिया भगवा हिंद है कि मोहन गजवा हिंद की बात होती है हमेशा। फोन कर लें या मैं उन्हें कर लूं तो मैं उनको मैं 2 टुक बात समझा दूंगा। मुसलमान अपनी हनक, अपनी अकड़, अपनी सुप्रीमेसी कभी नहीं छोड़ सकता। जब कभी माइनॉरिटी में होगा, हल्का होगा, मजबूर होगा तो ज्ञान देगा। जहां ताकतवर बना गैर मुसलमान को उसकी औकात बता देगा। यही हकीकत है 1400 साल की। मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो। उन्होंने बता दिया कि भी भारत में रहना है तो ऐसे ही रहना होगा। मोहन भागवत कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कैसे रहेगा मुसलमान, कैसे नहीं रहेगा? ऐसा कुछ कहा मोहन भागवत ने? आपने भी पढ़ा होगा इंटरव्यू सर, डॉक्टर रिजवान अहमद। जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। पहले तो एक छोटी सी पॉलिटिकल बात कर दूं। वैसे मैं पॉलिटिकल डिबेट्स में आता नहीं हूं। मेरे भाई ने कहा कि तब जहाज डूब रहा है नरेंद्र मोदी का। ये ही चीज नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा सूट करती है। 2014 में इन्होंने कहा ये चाय वाला 280 सीटें ले आया। फिर 2019 से पहले कहा डूब रहा है, वो 303 ले आया। ये फिर यही कह रहे हैं डूब रहा है, वो 325 ले आएगा। अरे भैया, नींद से जागो, ताज चाय पियो, होश में आओ और धरातल जाके देखो कि जहाज डूब रहा है या आप डूब चुके हो। पहली चीज। दूसरी चीज, जो मोहन भागवत साहब ने कहा भाई वो कैसे गलत है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सुप्रीमेसी का जो हमने हुकूमत की थी, वैसे तो पिछले 300 साल का अगर इतिहास देखें तो मुसलमानों को तरक्की के हिसाब से, उन्नति के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, इन्वेंशंस के हिसाब से, हम मुसलमानों में एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमने दुनिया में अभी तक कोई भी योगदान नहीं दिया है, सिर्फ हाँ बम बनाने के, वो सिवाय उसके। पहली चीज, हम लोग में कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, शर्मिंदगी होना चाहिए। पर चलिए, हम लोगों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। भैया क्या गलत कहा? अकबरुद्दीन ओवैसी ने यही तो कहा था कि तुम हमारे कागज देखोगे, मैंने 800 साल
जांबाजी और रंगबाजी की है। अगर हम ये माने कि अकबरुद्दीन सिर्फ एक नेता है जो नेता है जो सिर्फ बकवास करता है, तो उसके इस बयान के बाद मुसलमानों में एक बहुत ही विरोध नजर आना चाहिए था, जैसा रोहिंग्याओं के टाइम पे 2012 में या सीए में, एनआरसी में, हिजाब में नजर आया। मस्जिदों से ऐलान होने चाहिए थे कि अकबरुद्दीन कौन है जो हिंदू मुसलमान को बांट रहा है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले अजमेर शरीफ का खादिम यही कहते मिला कि अरे हमने हुकूमत की है, तुम आके यहां सजदे करते हो हिंदुओं। तो उसके भी खिलाफ कोई मुसलमान ना खड़ा हुआ ना बोला। तो भाई मोहन भागवत साहब को यही लगा होगा सारे मुसलमान ऐसे ही सोचते हैं, तो आइंदा कभी भी कोई मुसलमान ऐसी बात करे उसके खिलाफ सड़कों पे निकलो, जैसे सीए, एनआरसी, हिजाब, ट्रिपल तलाक के खिलाफ निकलते हो। जब निकलना शुरू करोगे तो मोहन भागवत ऐसी बात बोलनी छोड़ देंगे। और ये बात उन्होंने हिंदुओं के लिए भी कही है। पूरा इंटरव्यू जिसने पढ़ा है उन्होंने सबके लिए कहा है। ये जो ज्ञान दिया है, जो भी मोहन भागवत ने बोला, ये सबके लिए बोला, हिंदुओं के लिए भी बोला कि अगर ये थॉट है दिमाग में तो निकालना होगा। बताइए मौलाना अली कादरी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताइए मौलाना अली कादरी क्या गलत कहा? या आप भी स्वागत करते हैं उनके बयान का कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है भाई, नेता डरे जो डर की दुकान चलाते हैं। बताइए मौलाना अली कादरी, फिर प्रफुल्ल केतकर जी। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा आपसे मैं कि मोहन भागवत जी पिछले कई दिनों से बहुत ही अच्छे अंदाज के बयानात दे रहे थे, और जो है हिंदुस्तान भर में मस्जिदें खोद कर शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये बात भी कहा था। और उसके बाद उन्होंने एक मदरसे का भी दौरा किया। तो हम ये समझ रहे थे कि शायद अब भारत हकीकत में जुड़ेगा। राहुल गांधी तो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भागवत जी के बयान से जुड़ जाएगा। लेकिन ये जो बयान जिस हिसाब का आया है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को इसमें टारगेट किया गया। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जितने भी मुगल बादशाह इस हिंदुस्तान में आए और उन्होंने हुकूमतें की, हम कभी अपने आप को वो आक्रांताओं का जो है ना मानते हैं उनको अपनी तरफ से, ना हम उनको कभी अपना बादशाह माने। ये बात क्लियर है, हम कभी भी आक्रांताओं की तायद नहीं करे हैं और ना ही ऐसे बयान की तायद करेंगे। कौन सा बयान नफरत बढ़ाने वाला है? कौन सा बयान मुसलमानों के खिलाफ है? एक बयान कोट करिए, आपने भी इंटरव्यू पढ़ा होगा मोहन भागवत का। कौन सा बयान मुसलमानों के खिलाफ है? अभी भी मोबाइल मेरे हाथ ही में, मैं वही पढ़ रहा था और सुबह भी पढ़ा था, रिवीजन कर लिया है। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे कि मुसलमानों की ज़हनियत होती है कि हमने बादशाहत की तो फिर हमारा दौर पलट के आएगा। देखिए साहब, यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी रहे, फखरुद्दीन अली अहमद रहे, जाकिर हुसैन रहे। तो अगर कोई प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है, क्योंकि ये देश में डेमोक्रेसी है, यहाँ पर जो है स्वतंत्र देश है, तो यहाँ पर हुकूमत के माने में कोई मुसलमान कभी नहीं सोचता है। बात याद रखिए। हमें आपत्ति है। नहीं कादरी साहब, जो ये कहते हैं कि हमने 800 साल हमने हुकूमत की, हमारा शासन राम दोबारा शासन करेंगे, वो सही कहते हैं? वो देखिए साहब, मैं आपको अपने स्टार्टिंग डायलॉग में यह बात कह दिया कि मुगल शासकों से हमें कोई मतलब नहीं है, और जितने भी आक्रांता आए थे वो कोई दीन फैलाने के लिए नहीं आए थे, किसी को मुसलमान करने के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार की भूख में आए थे। ऐसे बयान देते हैं वो गलत, उन्हीं के खिलाफ तो बोला मोहन भागवत ने। ठीक है, मतलब आप भी बोल रहे, ठीक बोला। फिर ऐसी सोच के साथ तो आप भी नहीं है ना कादरी जी, ऐसी सोच के साथ तो आप भी नहीं होंगे। जिन्होंने वो बयान दिया, मोहन भागवत जी को चाहिए कि उनका नाम ले, लेकिन हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को आप कह देंगे ये बात गलत है। तालिबान जो कि इन दिनों पाकिस्तान पर लगातार हमले कर रहा है और पाकिस्तान पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, वही इस बीच तालिबान हर वो कोशिश कर रहा है जिससे उसके रिश्ते भारत के साथ अच्छे हों। तालिबान कई बार पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर चुका है और अब तालिबान भारत के साथ लगातार नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में लगा है, जिसके चलते अब तालिबान नई दिल्ली में अपना प्रतिनिधि भेजना चाहता है। और अगर तालिबान दिल्ली में अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए भारत सरकार को मनाने में कामयाब हुआ तो तालिबान के लिए ये बहुत बड़ी रणनीतिक जीत होगी। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान लगातार भारत सरकार से नई दिल्ली में अपने प्रतिनिधि को भेजने के लिए बात कर रहा है। अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अफगानिस्तान के राजनयिक अधिकारियों ने उसे बताया है कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान ने नई दिल्ली को अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए मनाना शुरू कर दिया है। तालिबान चाहता है कि वो भारत की राजधानी में अपने प्रतिनिधि को तैनात कर सके। सूत्रों ने कहा है कि इस पद के लिए प्रस्तावित नामों में तालिबान शासन के विदेश मंत्रालय के एक विवादास्पद प्रवक्ता अब्दुल कहर बाल्खी शामिल है।
जिन पर कथित रूप से पत्रकारों को जान से मारने की धमकी देने के कई सारे आरोप हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के इस अनुरोध ने भारत सरकार के उधेड़-बुन में डाल दिया है कि वो तालिबान के दिल्ली में दूत भेजने के अनुरोध को स्वीकार करे या फिर खारिज कर दे। भारत सरकार अफगानिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को बनाकर रखना चाहता है और अगर इसीलिए पिछले साल भारत ने काबुल में अपने मिशन को फिर से खोल दिया है। वहीं तालिबान ने भारत सरकार से अपील की है कि वो अफगानिस्तान में अपने रुके हुए प्रोजेक्ट जो हैं वो फिर से शुरू कर देगा और उन प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो लेने का वादा भी कर रहा है। लेकिन भारत के साथ मुश्किल ये है कि भारत तालिबान शासन को मान्यता नहीं देता, लिहाजा भारत के लिए ये एक मुद्दा और भी जटिल हो जाता है और एक जटिल कूटनीतिक चुनौती बन गया है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान में अपने प्रभाव का पुनर्निर्माण भी करना चाहता है। अब भारत के अफगानिस्तान के लोगों के साथ अपने स्पेशल संबंध बना रखे हैं, तो अब भारत पेशोपेश में फंसा है कि वो तालिबान की बात माने या फिर नहीं। वहीं मीडिया में ये भी दावा किया जा रहा है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने तालिबान के अनुरोध पर मीडिया के सामने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों ने कहा है कि अफगान विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने पहली बार पिछले साल जुलाई में भारत के सामने एक प्रतिनिधि भेजने का प्रस्ताव रखा था, जब संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में भारतीय विदेश मंत्रालय की एक टीम ने काबुल का दौरा किया था। उस यात्रा के बाद से 3 भारतीय राजनयिकों और स्थानीय कर्मचारियों को इससे पहले नेटो के सदस्य देश ने रूस से मुकाबले के लिए जेलेंस्की को बारकताश TB2 ड्रोन दिए थे, जिसने युद्ध में पुतिन की सेना की कमर तोड़कर रख दी थी। और अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि तुर्की ने यूक्रेन को खतरनाक क्लस्टर बमों की सप्लाई शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि तुर्की से क्लस्टर बमों की पहली खेप पिछले साल नवंबर में ही यूक्रेन भेजी जा चुकी है, जबकि इन पर संयुक्त राष्ट्र ने रोक लगा रखी है। कई बार यूक्रेन रूस पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल करने का आरोप लगा चुका है, लेकिन अब वो खुद तुर्की से मिले इन खतरनाक बमों के इस्तेमाल की तैयारी में है। दावा किया गया कि जिन क्लस्टर बमों को तुर्की ने यूक्रेन भेजा है, उन्हें कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की मदद से बनाया गया था, जिनका इस्तेमाल जेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज को यूक्रेन से खदेड़ने के लिए करने वाली है। असल में क्लस्टर बम का नाम सुनकर बड़े बड़े सूरमा या यूं कहें कि बड़ी बड़ी महाशक्तियां कांप जाती हैं, क्योंकि इसमें 1-2 नहीं बल्कि 600 बम होते हैं। क्लस्टर बम को जब आसमान से गिराया जाता है तो ये गुच्छे की शक्ल में जमीन पर गिरते हैं। बम का कंटेनर खुलते ही छोटे छोटे बम हवा में छिटक जाते हैं और जैसे ही ये जमीन पर गिरते हैं वहां तबाही मच जाती है। इनके गिरने के बाद आसपास के 25 से 30 मीटर तक के इलाके में किसी के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं बचती। इसी वजह से जंग में इनके इस्तेमाल पर बैन है। और अब यूक्रेन तुर्की से मिले इन खतरनाक और घातक बमों के दम पर रूस की सेना को जंग के मैदान में पस्त करने की प्लानिंग में जुटा है। आचार्य जी, ये मतलब वोट के लिए होता है ये सब कुछ? वोट मिल जाता है क्या? वोट के लिए हिंदू मानस पर चोट, बार बार सीरियल अपमान, वोट मिल जाता है क्या आचार्य जी इससे, एक वर्ग विशेष का? आचार्य जी देखिए अमन चोपड़ा जी, जो बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान है, ये होते कौन है रामचरितमानस का विश्लेषण करने वाले कि रामचरितमानस में क्या लिखा है? रामचरितमानस भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण है। श्री राम के चरित्र का चित्रण रामचरितमानस, उसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदुओं की आस्था के ऊपर चोट करना। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये शिक्षा मंत्री का बहुत ही बेतुका, बेहुदा, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बयान है और 24 घंटे के अंदर इस बयान को उन्हें वापस लेना चाहिए, इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना 24 घंटे के बाद मैं तमाम देश के तमाम भगवान श्री राम के तमाम देश के संत महात्माओं से अपील करना चाहता हूँ कि इस आदमी के खिलाफ हर जगह FIR दर्ज हो। भगवान राम के चरित्र के चित्रण के लिए श्री रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताना, यह हमारी आस्था के ऊपर ठेस है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आचार्य जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रामचरितमानस, अमन मुझे बोलने दो, रामचरितमानस सरकार में है शायद। सुनिए, मेरी बात छोड़िए, राजनीतिक बातें मत करो इस समय। आपके मंत्री हैं, मेरी बात को पूरा होने दो। इस्तीफा मांगिए आरजेडी से। रामचरितमानस हमारी आस्था का आधार है, ये तर्क का विषय नहीं है और हमारी आस्था इतनी सस्ती नहीं है। राजनीति बहुत छोटी है, मंत्री का पद बहुत छोटा, सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन रामायण के ऊपर सवालिया निशान लगाना, रामायण को नफरत का ग्रंथ कहना, ये घोर निंदनीय है। प्रेम, करुणा, तपस्या, त्याग, बलिदान, आचार्य जी एक मिनट सुन लीजिए ना, समर्पण का ग्रंथ है, मर्यादा का ग्रंथ है रामचरितमानस। नाराज बात में होइएगा रामचरितमानस को अगर सुनिए, अमन मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा। आप ही के शिक्षा मंत्री हैं भाई। मैं आपसे बात नहीं करूंगा अमन। अरे मैंने सुन लिया आपका सवाल, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ ना, मेरी बात क्यों नहीं सुनते आप जवाब क्यों नहीं सुनते मेरा? हमारे शिक्षा मंत्री हो या आपके शिक्षा मंत्री हो, धर्म के ऊपर अगर कोई हमला करेगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। राजनीति बहुत छोटी है, सत्ता ठोकर पे मारते हैं हम।
मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, हिंदुओं के खिलाफ करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें या वो माफी मांगे, वरना 2 दिन के अंदर देश के कोने कोने में FIR दर्ज होनी चाहिए। मैं खुद श्री कल्की धाम के नजदीकी थाने में इनके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। समझ क्या रखा है इन्होंने राजनीति के अंदर कि आप धर्म पर इस तरह की टिप्पणी करेंगे? रामचरितमानस प्रेम, त्याग, तपस्या, करुणा का ग्रंथ है। रामचरितमानस वो ग्रंथ है जिसमें हमारी आस्था है और हम अपनी आस्था पे उंगली उठाने का हक किसी को नहीं दे सकते। भारत का संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। भारत का संविधान, भारत का कानून किसी एक व्यक्ति की आस्था को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। ठीक है आचार्य जी। तो कोई संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी सरकार में मंत्री हो, वो अगर हिंदू आस्था पर उंगली उठाएगा, रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताएगा, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। करना चाहता हूं वहां के मुख्यमंत्री जी से। ठीक है आचार्य जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं आचार्य जी, ये जब मंत्री को बर्खास्त कराने जाएंगे ना, जब शिकायत कराने जाएंगे तो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी करा देना। शिवराज पाटिल गीता में जयाद दिखा था, तब आपको इतना गुस्सा शायद नहीं आया था। उनके खिलाफ भी कराएंगे ना, शिवराज पाटिल के खिलाफ भी कराएंगे ना आचार्य जी? गीता में जयाद दिखा था उनको। शिवराज पाटिल ने कब क्या कहा था मुझे नहीं पता। तब आपको पता नहीं लगा? आपके नेता कहेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। अमन चोपड़ा जी से इस बात का राजनीतिकरण मत करिएगा। अरे भाई राजनेता है, राजनीति के लिए ऐसे बयान दिए गए तो राजनीतिकरण तो हो ही गया ना आचार्य जी। आप छोड़िए, आप कांग्रेस के ऊपर हमला करिए, आरजेडी के ऊपर हमला करिए। विषय कांग्रेस को लाइसेंस है हिंदू धर्म को गाली देने का, आरजेडी के पास नहीं है। मृत्युंजय तिवारी जी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ। अरे तिवारी जी जवाब दे रहे हैं, आप अपनी पार्टी का बताइए ना भाई। आप अपनी पार्टी का बताइए ना आचार्य जी। मेरी बात सम्मानित आचार्य जी। अमन चोपड़ा जी, मैं मृत्युंजय तिवारी जी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो अपनी पार्टी के इस नेता की जबान पे लगाम लगाएं। चलिए दे दीजिए तिवारी जी, तेजस्वी यादव जी को कहें, बंधन है, दे दीजिए जवाब। तेजस्वी यादव जी को कहें कि हिंदू धर्म की आस्था पर ठेस करने का अधिकार किसी नेता को नहीं दिया जा सकता, किसी पार्टी को नहीं दिया जा सकता। ये सवाल पार्टी का, राजनीति का नहीं है, ये सवाल सत्ता का नहीं है, ये हमारी आस्था का है। इधर खबर है कि बिहार में मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और उपेंद्र कुशवाहा को राज्य का दूसरा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। फिलहाल इस बात की सिर्फ चर्चा है, लेकिन अगर ये खबर सच हुई तो फिर तो तेजस्वी को जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के दूसरा डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी का तेज कम हो सकता है। हालांकि इस बात का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कुशवाहा ने अपने हाव भाव से जता दिया कि अगर डिप्टी सीएम बनने का ऑफर आया तो वो उसे ठुकराएंगे नहीं। अब ऐसा करने की मौका मिलेगा तो हम कोई सन्यासी है, मठ में हम बैठे हुए। लेकिन आरजेडी ने दबी जुबान से बता दिया कि वो इस बात से नाखुश है। अति महत्वाकांक्षा कष्टकारक भी होता है। यानी बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी और जेडीयू ने हाथ तो मिला लिया, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनके दिल नहीं मिल पा रहे, जिससे बीजेपी का बैठे बिठाए फायदा हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि तेजस्वी उनके उत्तराधिकारी हैं, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बने तो उनकी ताकत कम हो सकती है। नंबर 2, जिस बात का जिक्र अभी कादरी साहब कर रहे थे, जब एक नेता अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 4 मीनार मेरे फोरफादर्स ने बनवाया, जब वो औरंगजेब की मजार में जाते हैं, कई कांग्रेस के नेता, वो जिनको अभी राज्यसभा की सीट मिल गई है, वो औरंगजेब की मजार में जाने का उनको इनाम मिला था। इनमें से कितने नेता वीर अब्दुल हमीद या एपीजे अब्दुल कलाम की समाधि पर गए? कोई नहीं गया ना। तो फिर मुगलों से तो जोड़ते हैं। में रहने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी, नागरिकता पर शर्त लगाने का हक किसने दिया आपको? बताइए प्रफुल्ल केतकर, आपने इंटरव्यू किया मोहन भागवत का। इंटरव्यू दिया है। इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो उत्तर है वो जनसंख्या नीति के संदर्भ में उन्होंने दिया। yes. और उस पर उन्होंने ये कहा कि भारत रहना है तो जनसंख्या का संतुलन जो है वो बने रहना चाहिए। इलीगल माइग्रेशन के कारण या जनसंख्या नीति ना होने के कारण ये असंतुलन बिगड़ेगा, तो भारत का जो विविधता का स्वभाव है वो नहीं रहेगा। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है, ऑफकोर्ट का क्लासिक केस है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये जनसंख्या नीति किसी भी धर्म के विरोध में नहीं देखनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि इसके कारण इस्लाम को या मुस्लिम जो पंथ फॉलो करने वाले हैं उनको कोई खतरा नहीं है, कोई भी उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विषय क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम अलग है, हमने 600 साल यहाँ पे राज किया है। ये जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट है उसको छोड़ दे तो बाकी इस नीति से किसी को भी डरने का नहीं है। और उसको जोड़कर उन्होंने ये कहा कि ये नियम चाहे हिंदू हो चाहे कम्युनिस्ट विचारधारा का हो, सबके लिए समान तरीके से लागू है। कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि ये
ये जो प्रभुत्व की मानसिकता है, जो सुप्रीमसिस्ट एटीट्यूड है, ये किसी के लिए भी, किसी ने भी अपने मन में नहीं रखना चाहिए। ये जो मिसकोट कर रहे हैं हिंदुओं के लिए भी का है। ये सुप्रीमेसी वाला अगर भाव किसी के भी दिमाग में है, घर में दो भाई हैं, अगर एक भाई अपने आप को शहंशाह समझता है कि जो मैं कहूंगा वैसे ही चलेगा और मैं ही रूल करूंगा इस घर में, उन्होंने हिंदुओं के लिए भी कहा औरंगजेब को जोड़ेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? जोड़ना है तो दारा शिकोह को जोड़िए अपने साथ, जोड़ना है तो आप मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को जोड़िए। कुछ बयान मैं भी दिखाना चाहता हूँ अमीश भाई, आप भूल गए तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मैं वर्चस्व वाले बयान की बात कर रहा हूं। क्या हुआ था वहां पे, क्या बयान दिया गया था? धर्म संसद के नाम पे क्या बयान दिए गए थे? बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। उस बयान को क्यों भूल गए? अच्छा, देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश। गद्दारों को बोला था वो तो, भूल गए? उसमें कोई धर्म की बात नहीं थी, देश के गद्दारों को की बात नहीं थी। तोड़ने वाला है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है और हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने वाला है ये बयान। बात नंबर 2, मोहन भागवत कौन होते हैं इस तरह का बयान करने वाले और शर्त लगाने वाले कि देश के मुसलमानों को इस तरह रहना चाहिए? कब कहा देश का मुसलमान ने सुप्रीमेसी की बात? देश का मुसलमान तो चाहता है कि हमको इक्वालिटी मिले, संविधान के दायरे में हम रहकर अपनी बात रखते हैं, संविधान ने सबको इक्वल राइट दिया, हम इक्वालिटी की बात करते हैं। किससे इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है? मोहन भागवत ने बताया खतरा तो इंटरनल सिक्योरिटी को चाइना से है, जिसको लाल आंख दिखाने से मोदी जी डरते हैं, 56 इंच का सीना नहीं दिखाते, तो उनका नाम लेना चाहिए था मोहन भागवत को। मोहन भागवत कभी कहते हैं कि सबका डीएनए सेम है, कभी इस तरह की बात करते, और ये आरएसएस ही है ना। अमीश भाई मेरा सवाल है कि आरएसएस ने देश की आजादी के लिए क्या योगदान दिया था? देश की आजादी के वक्त हम तो अपनी जानें गंवा रहे थे, शहीद हुए हमारे लोग, तब जाके देश आजाद हुआ, और ये तो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, माफीनामे पे माफीनामे लिखे जा रहे थे इनकी तरफ से। तो 52 साल तक अमीश देवगन जी या आरएसएस वालों ने हमारे तिरंगे को इनके नागपुर के हेडक्वार्टर पे नहीं लगाया, हमारे तिरंगे का अपमान करते थे। लेकिन आप मुझे एक शब्द बताइए जिसमें मोहन भागवत ने पाठ पढ़ाया जा रहा है। जी जी जी, आप बताएंगे तो आसानी होगी बात को समझने में। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैंने इतना बड़ा बताया, आपको आपत्ति के बारे में आपको नहीं समझ आया क्या? अमीश भाई हमको आपत्ति है, हर बार हमारी नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म को क्यों चेक किया जाता है, क्यों हमको सर्टिफिकेट दिया जाता है नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म का? हम बाय बर्थ और बाय चॉइस हमारे देश भारत में रह रहे हैं, हम तो वो तो मोहन भागवत ने तो बड़ी सरल ढंग से बोला, मैं रहना चाहते हैं तो रहे, भारत में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं, हम पहले राजा थे। मैं बताता हूँ राजा वाली सोच कौन सी है, मैं बताता हूँ राजा वाली कौन सी सोच है। अकबरुद्दीन ओवैसी का 2012 का बयान, जिसमें वो कहते हैं हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो। अकबरुद्दीन ओवैसी का जनवरी 2020 का बयान, 800 साल तक मुसलमानों ने इस मुल्क पे शासन किया, मेरे अब्बा दादा ने चार मीनार, कुतुब मीनार और जामा मस्जिद दिया। मुगल आक्रांताओं को अगर आप अपने से जोड़ेंगे, बाबर को जोड़ेंगे, औरंगजेब को जोड़ेंगे, तो क्या मैसेज जाएगा? जोड़ना है तो दारा शिकोह को जोड़िए अपने साथ, जोड़ना है तो आप मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को जोड़िए। कुछ बयान मैं भी दिखाना चाहता हूँ अमीश भाई, आप भूल गए तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मैं वर्चस्व वाले बयान की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ था वहां पे, क्या बयान दिया गया था? मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, कुछ बयान मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपके दर्शकों के माइंड में याद आना चाहिए बयान। धर्म संसद के नाम पे क्या बयान दिए गए थे? बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। उस बयान को क्यों भूल गए? देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश। गद्दारों को बोला था वो तो, नेता ने कुछ नहीं बोला था। एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है सर ये, लीगल। तो आप तो मेरे नेता का बयान दिखा रहे हो ना मेरे को। हाँ तो आपके नेता ने बोला था, बयान दिखा रहे हो, आपके नेता ने बोला था, वहां पर नेता ने थोड़ी बोला था कि गोली मारने की बात नेता ने थोड़ी बोली थी, पब्लिक ने बोली थी। ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, लीगली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। रेस्ट इज अप टू यू, यू आर अ लॉयर बाय प्रोफेशन। प्रज्ञा ठाकुर कौन है? प्रज्ञा ठाकुर कौन है? क्या प्रज्ञा ठाकुर ने बोला मेरे बाप दादाओं का चार मीनार था? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रज्ञा। अरे उससे गंदा का उसके देखिए। हाँ तो जो उसने गंदा बोला उसको कंडेम किया जाता है, उसके साथ कोई समाज नहीं खड़ा होता। आप कंडेम करिए जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2012 में बोला, 2020 में बोला। अच्छा, जो बयान दिया था अकबर ओवैसी ने, उसके लिए वो लंदन में इलाज कर रहे थे, अपना इलाज आधे में छोड़ के आए, कोर्ट के सामने सरेंडर किए, सरेंडर करने के बाद बेल लिए, 10 साल केस चला, उसके बाद कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। अब बताइए लोग जो बयान दिया प्रज्ञा ठाकुर ने या ये ठाकुर ने या दिल्ली के अंदर जो बोला कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, वो शख्स जो संविधान की शपथ लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था, उनको किसने जेल में डाला? देखिए अभी राधिका जी ने कहा कि नेशन नोस, तो नेशन इज ऑलरेडी नोन। देखिए द्वापर और आज की मतलब उसकी अगर आप तुलना देखें, बहुत अच्छी बात कही राहुल गांधी जी ने कौरव की, पर कौरवों की महाभारत का मुख्य केंद्र कौन था? एक युवराज था जिसे येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करनी थी, और
उसको सत्ता किसके आधार पे हासिल करनी थी? धृतराष्ट्र, जिनकी आंखें बंद थी, माता गांधारी, जिनको एन केन प्रकारेण अपने पुत्र को स्थापित करना है। और इतना ही नहीं, वो ऐसा युवराज था कि सभा महाराज युधिष्ठिर की होती थी, पर वो अहंकार के साथ खड़े होकर जब द्रौपदी का चीरहरण होता था तो वो आदेश देकर कहता था, पितामह भीष्म, पितामह आप बैठ जाइए, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आप बैठ जाइए। पितामह भीष्म के रूप में 10 वर्षों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह विवश होकर उसी युवराज की तरह कभी कब्जादेश फाड़ा गया, कभी उनका अपमान किया गया, वो हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे रहे। और अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं अमित जी। द्वापर युग में केवल धर्म और अधर्म था, और युवराज दुर्योधन के लिए महाभारत का प्रसिद्ध वाक्य है, तुमने इतना पढ़ा लिखा, तुम्हें धर्म नहीं पता? तो जानते क्या जवाब देता है? कहता है, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। यानी धर्म क्या है मुझे पता है, पर क्या करूं, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, उसमें टेंडेंसी नहीं है। अधर्म क्या ये भी मुझे पता है। वैसा ही दिखाई पड़ रहा है आज के इस युवराज का स्वरूप। और मैं अंत में एक बात और कह दूं कि यदि यह कहते हैं कि पुजारी और तपस्वी की बात, तो स्वर्ण मंदिर तो मंदिर है। मंदिर में आप अरदास करने, पूजा करने जाते हैं, या इससे पहले जो आरती कर रहे थे, या तपस्या करने जाते हैं। का देश नहीं, मैंने मान लिया कि आपकी नजर में पुजारियों का देश नहीं है, जॉर्ज पुनिया जैसे पादरियों का देश है, जो ये कहते हैं कि देश की धरती से मुझे इतनी नफरत है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि उस पर टच ना हो जाए। उन्होंने भी माफी मांगी, आपको ये भी पता होगा। और मुझे तो, मैं तो दुआ करूंगा भगवान से, मैं प्रार्थना करूंगा कि इन्हीं नदाब लेपिड के हाथों ऑस्कर का अवार्ड मिले कश्मीर फाइल्स को। अगर मिले तो इन्हीं के हाथों दिलवाया जाए। कोई भी फिल्म बनाने से, कोई भी फिल्म बनाने का मकसद ये होता है कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए, लेकिन जब आपने कश्मीर फाइल्स बनाई, उसे पॉजिटिव मैसेज नहीं गई, बल्कि उससे हालात थोड़े खराब हो गए, इन द सेंस कि एक नफरत का माहौल पैदा हो गया। और आप अभी कह रहे थे कि क्या हुआ उसके बाद। जहां तक कश्मीर का मामला है, कश्मीर में कश्मीर फाइल्स के बाद ही टारगेट किलिंग भी हो गई। कश्मीर फाइल्स के बाद ही कश्मीरी पंडित को भी वहां भागना पड़ा। तो पाकिस्तान इसके पीछे नहीं है, ये कश्मीर फाइल्स की वजह से टारगेट किलिंग हो रही है। हमें लग रहा था पाकिस्तान करा रहे हैं, सब आप पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। हो गया नहीं, पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ लग रहा था हमें तो। आप बता रहे हैं तो होम ग्रोन है और ये अंदर के लोग हैं। कश्मीर फाइल्स की वजह से टारगेट किलिंग हो रही है। पाकिस्तान आप पाकिस्तानी आतंकवादियों को क्लीन चिट दे रहे हो कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है। अमन, कश्मीर फाइल से पहले भी पाकिस्तान था, तब टारगेट किलिंग नहीं थी, तब कुछ और था। लेकिन इससे क्या हो गया, मुसलमानों को नीचा दिखाने से एक नफरत का माहौल सा पैदा हो गया, वो भी सामने आ गया। और यह कहना कि जूरी जो इफी की जूरी की बात जो कह रहे थे बख्शी साहब, अगर जूरी की बात सही नहीं थी, अगर उसने व्यक्तिगत तरीके भी बात किया, छोड़े जूरी आपको नहीं पता, उधर मत जाइए, वो आपका मैदान नहीं, वो आपकी पिच नहीं है, मत जाइए। मैं बस इतना, मैं बख्शी जी आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन अहमद अयाज 36 घंटे में 6 हिंदू मारे, 36 घंटे में 6 हिंदू मरे थे। मुझे मैं पहले वहां पर फायरिंग हुई थी, अगले दिन आईडी ब्लास्ट हुआ था, 2 बच्चे बच गए थे, उनको मैं मार दिया था। 36 घंटे में 6। हमें लग रहा था, हमें बताया गया कि पाकिस्तानी आतंकवादी इसके पीछे हैं। आप बता रहे कश्मीर फाइल्स इसके पीछे है। ये अभी रहस्य उद्घाटन हुआ और पाकिस्तानी आतंकवादी इसके पीछे नहीं है। पाकिस्तान में आपके बयान को कोट किया जाएगा कि देखो आप हमको गाली देते हो कि पाकिस्तान हमें, देखिए आपके वहां अहमद अयाज बैठकर टीवी डिबेट में कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स की वजह से टारगेट किलिंग हो रही है। तो कश्मीर फाइल नहीं बनती तो टारगेट किलिंग नहीं होती। ललित अंबरदार, आ रहा हूं सर, एक मिनट। ललित अंबरदार, अमन जी जो ये कह रहे थे ना कि ये कोरोना में लोग मारेंगे, उनको बताना चाहता हूं, उनके जैसे जो जिहाद एपोलॉजिस्ट है, सेक्युलर बेटन, उनको बताना चाहता हूं, वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। कश्मीर के जहादियों को जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया, रेप, मर्डर और मास मर्डर के द्वारा, जब तक एक एक को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम चैन नहीं लेंगे। 32 साल से लड़ रहे हैं, 100 साल और लड़ना पड़े, कानून कश्मीर यूनियन टेरिटरी कश्मीर में वापस आएंगे। दूसरी बात, मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर दोबारा इस फिल्म को देखेंगे, जिन्होंने कश्मीर जिहाद को सेक्युलराइज करने की बादशाही शुरू की है। जो अहमद अयाज बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू को थोड़ी गाड़ी मार रहे हैं वहां पे। ये आजकल का मेरा लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे बोल रहा है, 6 महीने से हिंदू वहां पे इसी वजह से, क्योंकि वहां पे चुन चुन के हिंदू को मार रहे हैं। राहुल भट्ट को दफ्तर के अंदर जहां मुसलमान भी बैठे हुए हैं, राहुल भट्ट को चुन के गोली मार दी जाती है। सुपिंदर कौर और दीपक चंद को स्कूल के अंदर मीटिंग चल रही है, उनका आईडी कार्ड चेक किया जाता है, वो देखते हैं एक हिंदू एक सिख है। चलिए बस इतना ही, शहजाद भाई जाते जाते बस आपको बता दूं, शहजाद जी, शहजाद खान, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। 18 जनवरी को एक रात पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आपकी जानकारी के लिए जगमोहन जी को राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वो 22 तारीख को
श्रीनगर पहुंचे थे। थोड़ा इतिहास दुरुस्त कर लीजिए, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए डिबेट में। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, 18 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया था, 19 जनवरी 1990 की रात को यह नरसंहार हुआ था, और उसके बाद जगमोहन जी 22 तारीख को श्रीनगर पहुंचे थे, जो राज्यपाल की नियुक्ति हुई थी। 30 सेकंड दे देना, आपने बहुत सारी बातें सुनी है। अक्षय कुमार का आम काट के खाना और चूसना बुरा लग गया जब एक पत्रकार खड़ा होकर सोनिया गांधी से यह पूछता है कि आप इंदिरा जी के साथ जाकर किचन में खाना बनाती थी कि नहीं बनाती थी, वो किसी को नहीं सुना आज तक। अब रुकिए जरा, अब इनको कहिए, अब रुकिए। इन्होंने कहा, अब मैडम प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती, आप इनको पीछे रखें, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। मैं गया था क्या ऐसे? अब दूसरा सुनिए, जेएनयू का सम्मान है, उसके स्टूडेंट्स का सम्मान है, लेकिन सर ये क्या है? जेएनयू का सम्मान है, उससे पढ़ने वाले एक एक व्यक्ति का सम्मान है, देश के लिए योगदान देने वाले का सम्मान है, लेकिन अगर वहां पर कोई खड़ा होकर कहेगा कि अब जन्म शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो वो गिरफ्तार होगा। सोशल मीडिया का मैंने जिक्र किया शुरू में कि बहुत अब लोग आपसे वहां पर जुड़ रहे हैं, 1-2 साल में और ज्यादा ये संख्या बढ़ी है, लेकिन एक चीज ये भी कही जाती है आपके बारे में कि आपको भी पता चल गया है कि सोशल मीडिया पर बने कैसे रहना, और इसके लिए आप एक से एक बयान देते रहते हैं। आप लोगों को कहते हैं कि बुलडोजर खरीद लीजिए घर में। हमारा न्यूज में बने रहने के लिए कोई भी बयान नहीं है, ना हम कभी ये चाहते हैं कि हम फ्रेम में बने रहें या टीवी में बने रहें। बुलडोजर वाले बयान का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो देखिए, हमारा वह बयान एकदम अहिंसक था, अहिंसक। उसमें हिंसा को लेस मात्र स्थान नहीं था, उसमें सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए बात की थी। राम हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, पूरे विश्व के पूज्य हैं, और कोई आपके पिता के ऊपर पत्थर मारे या मारने आ जाए तो उसकी रक्षा करने की आजादी संविधान ने भी दी है, तो हमने सिर्फ रक्षा की। हर घर में बुलडोजर खड़ा हो जाना चाहिए इस हिसाब से। बिल्कुल, अगर आपके पिता पर कोई मारे, पुलिस जब तक आएगी तब तक तो मर्डर हो जाएगा। सनातनियों को, हाँ, अगर सनातन की बात आती है और बुजदिल बनकर घर पर बैठ जाते हैं तो वो कायर हैं। राम की बात आती है और राम के लिए जबान नहीं उठती, संतों की बात आती है, धर्म की बात आती, और अगर कोई बाहर नहीं उठता, मुंह नहीं खोलता, अपनी वाणी नहीं खोलता, तो वो बिल्कुल कायर हैं प्यारे। उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि नहीं ये तो माइंड रीडिंग है, केवल आप भूतकाल बता सकते हैं लेकिन कोई भविष्य काल या किसी की समस्याओं का निदान कोई नहीं कर सकता, जो लिखा है उसका वो लिखा है। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत अच्छी बात है, इस पर बहुत लोगों के मन में तर्क रहते हैं। इस पर हम जवाब यह देना चाहते हैं कि कोई शक्ति होती या नहीं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो बागेश्वर बालाजी दरबार है। भविष्य वक्ता कोई इंसान नहीं हो सकता है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज हैं, वो त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान। हम कभी भी नहीं कहते कि हम भविष्य बताते हैं, भविष्य के संकेत देते हैं जो हमें गुरु कृपा से प्रेरणा में आते हैं, जो गुरु कृपा से हमें लगता है कि ऐसा होगा, उसको हम संदेशा दे देते हैं। अब आप कहेंगे कि विज्ञान के तथ्य में, विज्ञान के जमाने में इसको कैसे माइंड रीडिंग तो नहीं है। देखिए श्रीमान जी, माइंड रीडिंग की एक सीमा है, एक मर्यादा है, उसके बाहर वो नहीं जा सकते हैं। और देखिए कई जगह ऐसी हैं जिनमें एक स्थान बागेश्वर धाम भी है, जहां आज भी विज्ञान नतमस्तक है। मैं एक बात बता दूं कि जिस मुल्क में भाषा की मर्यादा खत्म हो जाती है, वहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है। और बीजेपी आज ये काम कर रही है। आजकल मैं देख रहा हूं, किसी को कुछ भी कह दे वो सही है, लेकिन उसको कोई कुछ कह दे वो गलत है। पहली बात। अच्छा, रुक तेरे को बताते। भाषा की मर्यादा अब सपा वाले बताएंगे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे अब सर मुझे पिचकारी के चला रहे थे आईटी सेल के। देखिए भाई, ये भाई इन्हीं से बोलवाइए, भाषा की मर्यादा बोलवाइए। देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। आप सोचिए, हिंदू और हिंदुत्व के बाद क्या राहुल गांधी अब तपस्वी और पुजारियों में बंटवारे की कोशिश कर रहे हैं क्या? दरअसल राहुल गांधी पर यह आरोप हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उनके बयान के बाद लगाए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को तपस्या बताया। बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोलते बोलते वो यहां तक कह दिया कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का ये देश नहीं है। अब उसको लेकर बवाल है, राजनीति अपनी जगह। पहले बयान सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। क्या बोला तूने? रुक तेरे को बताते। राहुल गांधी जी इन परिभाषाओं को देने का प्रयास न करें। जो हिंदुस्तान और भारत में फर्क ढूंढने लग जाए तो उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। धर्म का ज्ञान नहीं है। अवैध अतिक्रमण होने क्यों दिया जाता है? बिल्कुल वाजिब सवाल है, लेकिन फरांसा मेरा सवाल ही है, इसको हिंदू मुसलमान रंग क्यों दे रहे हैं आप लोग? इसमें मजहब की एंट्री क्यों करा रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। ओवैसी साहब ने जो कहा कि मुस्लिम परिवार, इसलिए उनका हक और छत छीनी जा रही है। मुझे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है। आज उत्तराखंड में
मैं आपको डाटे के साथ बता रहा हूँ, आज उत्तराखंड में ऐसे 64 जगह अतिक्रमण है, क्यों नहीं हटाया जाता है? अच्छा, बाकी साहब, आपको लग रहा है मुसलमान है इसलिए कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती? आपको लग रहा है धर्म की वजह से कार्रवाई हो रही है? आप ये कह रहे हैं फरहान साहब? बिल्कुल जी बिल्कुल हो रही, मुसलमान होने हाई कोर्ट धर्म की वजह से कार्रवाई कर रहा है। आपको पता है ना हाई कोर्ट पर क्या कह रहे हैं? मैं आपको ये फंस गया। आप हाई कोर्ट को कम्युनल कह रहे हैं क्या? तो हाई कोर्ट धर्म की वजह से कार्रवाई कर रहा है। जब उन्होंने भावनाएं अपनी पेश की अपनी माँ के प्रति, वो उसमें वो हमेशा ये कहते रहे कि एक माँ और बेटे के बीच के जो रिश्ते रहे हैं और एक मातृ स्वरूप की बात करते थे। जो 100 साल जब उनको 18 जून को जब बैठ रहे थे, जब शताब्दी वर्ष मनाने की बात कर रहे थे, उनके पिता को भी उन्होंने याद किया था और उन्होंने कहा कि अगर पिता जिंदा होते तो वो शताब्दी वर्ष पूरा कर चुके होते। ऐसा आज मुझे महसूस हो रहा है, सुबह जैसे खबर ये आई कि पूरे देश को ऐसा लग रहा है कोई परिवार का उनका सदस्य चला गया। जब ये मुख्यमंत्री थे, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 20-22 साल हो गए, उन्होंने कभी खाली 2 ही मंच साझा किया उन्होंने। तो ये पता चलता है कि ये सीख की वजह से इस आप नए भारत को जो आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को आप जो देख रहे हैं, ये वो माँ की सीख थी जो अपने पुत्र को मिली मोदी जी को, और आज पूरा भारत उस पर गर्व महसूस कर रहा है। तो आज ये बहुत बड़ा एक वज्रपात है। राहुल जी चाहते हैं कि मुझ पे डंडा पड़े तो मैं अपने सूर्य नमस्कार की संख्याओं को बढ़ा दूंगा ताकि मेरा कमर और मेरी पीठ सख्त हो जाए और डंडों का असर उन पे कम पड़े। तो ये होती है विनम्रता, ये होता है उसको सहज भाव से लेकर उसका उत्तर देना। मगर मुकेश जी, आप एक विवेकी व्यक्ति हैं, जब ये नरेटिव फ्लोट किया जाता है कि अल्पसंख्यक खतरे में है इसलिए अब मोदी की हत्या होनी चाहिए, ठीक है, हो सकता है उसकी हत्या कोई कांग्रेस का व्यक्ति करने नहीं जाएंगे मोदी जी की, मगर ये कोई सरफिरा होगा देश में जो भड़क जाएगा ऐसी भाषण सुन के? किसी ना किसी को ये संदेश लग जाएगा कि अरे देश के कुछ बड़े नेता कांग्रेस के हैं जो हत्या करना चाहते हैं, मैं चलो उसमें शामिल हो जाता हूं, मैं ये काम करके देखता हूं। पर गालियों से इतर एक षड्यंत्र होता है, और जब एक बहुत बड़ा नेता, मध्य प्रदेश का कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, राजा पटेरिया गांधी परिवार के अति निकटतम, सोनिया गांधी जी के निकटतम नेताओं में से एक, मध्य प्रदेश के अग्रिम मैं कहूँगा लाइन के नेता, आगे के लाइन के नेता, जब वो खुद कहते हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या करनी होगी, तो ये गाली की श्रेणी में नहीं आता है, ये एक षड्यंत्र की श्रेणी में आता है। जो अब आप उस पर कुछ भी करते रहिए, इफ बट, हम लोकतांत्रिक हत्या की बात कर रहे हैं, मगर हत्या की बात करना, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक रूप से जिस व्यक्ति का निर्वाचन लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में बहुताय वोट से किया हो, पूर्ण बहुमत के साथ किया हो, और मैं कहता हूं प्रधानमंत्री ही नहीं किसी भी व्यक्ति के लिए हत्या शब्द का प्रयोग करना ये षड्यंत्रकारी है। देखिए, वो कट्टरपंथी शक्तियां जो हिंदू धर्म संस्कृति के हर प्रतीक से नफरत करती हैं, उन्हीं को लगता है कि बस हम ऐसा बोलेंगे तो वो संतुष्ट होंगे, तो हमें एक वोट मिल जाएगा। मैं इसमें पूरे मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूं, कट्टरपंथी समुदाय के द्वारा उन्हें लगता है हम पूरा समाज का वोट ले लेंगे, इसीलिए इन दोनों के बीच में जवाबी कव्वाली चल रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। या यूं कहें, जिसे हिंदी में कहावत है ना, तू डाल डाल मैं पात पात, तो वो अगर ये बयान देंगे कि गीता में जिहाद है तो ये कहेंगे कि साहब मंदिर जो है वो शोषण के केंद्र हैं। अगर वो कहेंगे कि हिंदू शब्द गंदा है तो ये कहेंगे कथावाचकों के पास नहीं जाना चाहिए। यदि वो मान लीजिए किसी अन्य प्रतीक की बात कहेंगे तो ये भगवान स्वामीनारायण जी के बारे में कहना शुरू कर देंगे। इसलिए दोनों के बीच में कट्टरपंथी समुदायों को आकर्षित करने के लिए मोदी जी के प्रति घृणा से लेके हिंदू धर्म संस्कृति के प्रति घृणा तक एक जवाबी कव्वाली चल रही है, जिसमें अमन जी, मिले सुर मेरा तुम्हारा नहीं है। ये किसका सुर ज्यादा है, तेरा सुर आगे कि मेरा सुर आगे? इस चक्कर में इन लोगों ने एक बहुत ही घृणा और वैमनस्य की बातों से गुजरात के चुनाव को भर दिया है। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। लेकिन ये प्रभु जो मूरत दिखाना चाह रहे हैं, प्रभु जो मूरत दिखाना चाह रहे हैं, वो वोटर समझ पाएगा। मैं जो सवाल क्यों बार बार पूछ रहा हूँ, गुजरात विधानसभा चुनाव 2007, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा, नतीजा क्या था? 59 सीटें। लोकसभा चुनाव 2014, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिशंकर अय्यर ने चायवाला कहा, नतीजे 44 सीटें। यूपी विधानसभा 2017, खून की दलाली, उनको दलाल नहीं कहा था लेकिन खून की दलाली करते हैं ये कहा था, नतीजा समझा नहीं पाए, 7 सीटें। लोकसभा चुनाव 2019, राहुल गांधी ने चोर कहा, चोर, चौकीदार चोर, मोदी चोर, नतीजा 52 सीटें। भारतीय जनता पार्टी अपनों का साथ, अपनों का विकास और अपनों का क्या नाम सम्मान करती है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कन्विक्शन हो गया, हाँ या ना? मेरे भाई ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ तो जमानत दी। अरे नहीं, एक मिनट ना, जमानत क्या भाई, अब रुकिए ना, क्या कन्विक्शन हो गया? आपने उनको आतंकवादी बोला,
आपने उनको आतंकवादी बोला। होने के कारण उनको अगर इस बेसिस पर चलेंगे ना तो ISIS के आतंकवादियों को लीगल एड हैदराबाद में आपकी पार्टी ने दी थी। हैदराबाद में ISIS के संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए थे जिनको लीगल एड देने का काम आपकी पार्टी ने किया था, हाँ या ना? नहीं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप पे मुकदमा किया जाएगा, लीगल नोटिस जाएगी आपको। क्या बोला तूने? रुक, तेरे को बताते। असद ओवैसी booked for sedition over extending legal aid to alleged ISIS members। और उसको लेकर असद ओवैसी पर देशद्रोह सेडिशन booked for sedition ISIS के आतंकवादियों को लीगल एड दी थी आप लोगों ने। नहीं भागेंगे। वो जब सुबह असेंबली के लिए जब नीचे ग्राउंड में आए ना, जब नीचे ग्राउंड में आए तब वो नेशनल एंथम हुआ। नेशनल एंथम होने के बाद मैंने भारत माता की जय बोल दिया था। तो जस्टिन सर आए और मेरी कॉलर पर करके टीचर लाइन से हटाया और बोला व्हाट आर यू सेइंग, गो टू फादर। फिर मेरी हिंदी वाली टीचर आई, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो अपनी क्लास टीचर के पास चले जाओ। मैं क्लास टीचर के पास गया, उन्होंने मेरे को डांटा और कहा दिस बिहेवियर डू एट योर होम, डोंट डू दिस एट स्कूल। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया घर पे जाके करो, स्कूल में नहीं चलेगा। फिर उन्होंने बोल दिया अभी तो लाइन में लग जाओ। जब मैं क्या पनिशमेंट दिया था आपको? फिर मैं जब वापस क्लास में गए तब उन्होंने डांटा। और एक हमारी क्लास का कोई वाइस कैप्टन कुछ बन गया था, क्या नाम है इसका? अभिमन्यु। तो मैम ने कहा एक बच्चा हमारा नाम रोशन कर रहा है, तुम हमारा नाम डुबा रहे हो। और उसके बाद मैम ने कहा अब तुम पूरे दिन के लिए जमीन पे बैठोगे। मैं अपने भारत की सभी बच्चियों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। श्रद्धा के दोस्त ने एक बहुत अच्छी बात अभी बोली कि वो बहुत ऐसा व्यक्ति था जिसको देखकर लगता था पॉजिटिव है, बहुत सोशल है, एक्टिव है। ये जो साइकोपैथ्स होते हैं जिनकी बात अभी मैं कर रही थी, वो बहुत चार्मिंग होते हैं। जब लड़कियों को मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि अरे वाह, हमारे सपनों का राजकुमार मिल गया। तो उनको पहचानिए, वो चार्मिंग लड़के आपको फंसाते हैं। हम लड़कियों भी अपनी साइकोलॉजी पे मनन करें कि हमें एंग्री यंग मैन क्यों पसंद आते हैं, हमें गन लेने वाले, बाइक पे स्टंट्स करने वाले लड़के क्यों पसंद आते हैं, हमें तुलसी पूजन करने वाले या गौ पूजन करने वाले लड़कों में अपना जो है सपनों का राजकुमार क्यों नहीं दिखाई देता है। हमें खुद अब्यूजिव, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, अग्रेसिव, वायलेंट लड़के पसंद आते हैं क्योंकि फिल्मों में हमें वही हीरो दिखाए जाते हैं। हमें मनन करना पड़ेगा कि हम किस तरह के लड़कों को चुन रहे हैं। स्ट्राइक का सबूत, बालाकोट एयर स्ट्राइक का शूर, रामलला का सबूत, अब हिंदू शब्द का भी सबूत मांगा जा रहा है। वैसे बात से डिसएग्री कर रहे हैं लेकिन सबूत सब मांग रहे हैं। लेकिन आयरनी देखिए कि 1400 साल वाले 6000 साल पुराने धर्म वालों से सबूत मांग रहे हैं और पिछले 40 मिनट से हम दे भी रहे हैं। ये इससे भी बड़ी बात है। बताइए, मतलब जुम्मा 4 दिन जिन लोगों को आए हुए हैं वो ऋग्वेद को चैलेंज कर रहे हैं। देव निर्मिता देशा हिंदुस्तानम प्रत्यक्षते, इसका मतलब भी अगर आप बता देंगे ना या अगले 200-400 साल समझ लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बता रहे, वो कह रहे हिंदू शब्द बताइए, बता रहे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कमिंग आपका आप इररिलेवेंट है, हमारा बहस ही नहीं है। 6000 साल वाले 1400 सालों से क्या बहस करें। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप मुझे एक चीज बताइए, कुरान किस फॉर्म में आई थी इस धरती पर सबसे पहले? कुरान लिखा गया अरबी में आया 1400 साल पहले, जब पेपर आ चुका था। जब पेपर आ चुका था, कुछ नहीं पता, इनको अपना ही धर्म नहीं पता। बताइए, ये मौलाना स्कॉलर पता है। एक बच्ची ने कहा कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सुधीर सूरी हैं, इनके पास 11 गनर हैं। ये पंजाब के रहने वाले थे। परसों क्या हुआ कि एक मंदिर में कुछ मूर्तियों को निकालकर कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। ये वहां पर गए, उन्होंने उनको निकालकर बाहर रखा और वहां पर धरना करने लगे कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। 4 लोग आए, खुले में उनको गोली मारकर चले गए। पंजाब सरकार वहां पर खड़ी रही, कुछ नहीं किया उनका। बाद में उनको भाग के पकड़ा, छोड़ दीजिए इसको। उसी के बाद फिर एक और व्यक्ति था प्रदीप शर्मा, वो उसको भी इसी वजह से, हिंदू होने की वजह से मार दिया। उसी के बाद ये कांग्रेस के जो नेता हैं जिनकी झारकोली की हम बात कर रहे हैं, वो इस देश को गाली दे रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। उसी के बाद ये जो केजरीवाल के मंत्री हैं वो इस हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया तो बोलते मैंने नहीं निकाला उनको, वो तो बीजेपी की वजह से निकल गए। यानी कि केजरीवाल चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन करें। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप इतनी गाली हिंदुओं को दोगे तो वो क्या करें? वो चुपचाप बैठे रहे, अपने गले कटवाते रहे, कन्वर्जन करवाते रहे, ना बोले? धर्म की राजनीति कोई और नहीं कर रहा है, ये विपक्ष वाले कर रहे हैं। और ये युद्ध है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये कौरवों और पांडवों का धर्म और अधर्म का युद्ध है। कि दिल्ली सरकार फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री महिलाओं को बस सेवा, फ्री स्वास्थ्य सेवा, इसके बाद भी मुनाफे का बजट देती है। क्या बोला तूने? रुक, तेरे को बताते। अपना खुद का ही राजस्व खा गए, अपने सरकार के राजस्व पे डाका डाल दी। खुद के ही राजस्व पे डाका डालने ही कैसा डकैत है कि खुद ही के घर में डाका डाल रहा है और इतनी अपनी तारीफ कर रहा है कि वो कितने स्कूल बना दिए, कितनी स्वास्थ्य लाभ दे दिए। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। पानी नहीं है प्रतीक जी,
पानी का बिल है 1.5 लाख रुपए पानी। समझ रहे ना आप? सर राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं हिंदुत्व को नहीं मानता। सर क्या सूरज से उसकी रोशनी अलग हो सकती है, चांद से उसकी चांदनी अलग हो सकती है, दीपक से उजाला अलग हो सकता है, तो हिंदू से हिंदुत्व कैसे अलग होगा? और राहुल गांधी जी अगर आप में हिम्मत है तो आप बोलो कि मैं मुस्लिम को मानता हूँ, इस्लाम को नहीं मानता। आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं लगता है आप सच्चे हिंदू हैं। दूसरी बात, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम नोटों के ऊपर गणेश लक्ष्मी लगा दो। आप बताइए ठेकों पे चलेंगे वो नोट, शराब में उड़ाएंगे, लोग शादियों में उड़ाएंगे, जूतों के नीचे आएंगे हमारे भगवान गणेश महालक्ष्मी। आप में हिम्मत है तो आप किसी मुस्लिम या किसी उसकी फोटो लगाइए। माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान रहती है। माँ सरस्वती का आसन भी श्वेत कमल का फूल है। भगवान ब्रह्मा का आसन भी कमल का फूल है। नेशनल फ्लावर कमल का फूल है। मुझे लगता है फिर गणेश जी के वाहन ने फिर क्या मतलब बुरा किया था, उनको क्यों नहीं रखा? हनुमान जी जो थे उनके प्रतीक आज के जो वानर हैं वो हैं, तो फिर वानर को भी रखना चाहिए। रुक तेरे को बताते। कांग्रेस को जब इतनी समस्या है इससे, तो इन्होंने अपना जो पंजा रखा है, छाप रखा है, उसकी जगह पे आप भी कुछ ऐसा रख लेते ना कि आपको भी हिंदू धर्म से जुड़ने का मौका मिलता, आपको भी विराट सनातन संस्कृति से मिलने का मौका मिलता। इंदिरा गांधी जी का समय था तो गाय और दूध पीता बछड़ा यही आपका सिंबल हुआ करता कि आप जो आशीर्वाद देने की मुद्रा में एक लोगो आपने बनाया है, उसका क्या अर्थ है? आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी वो जनता को आशीर्वाद देने के लिए खड़ी रहती है? यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, मुझे लगता है कि हाथ जो है वो हाथ का निशान है, केवल सिंबल है। अरे कहना क्या चाहते हो? अली बाबा 40 चोर आज विकास की बात करने लगे हैं, जिनके समय में 2G 3G जीजाजी पता नहीं कौन से घोटाले शुरू हुए थे। और प्रतीक जी ये हिंदुओं का अपमान कब तक करते रहेंगे? ये इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और अपना हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत चलते हैं। क्या झूठ नहीं बोल रहे? अरे झूठ, मुझे बताइए क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? हिंदू को गंदा कहना क्या स्टैंड है? ISI से बोको हराम से तुलना करने में क्या स्टैंड है? कोई स्टैंड नहीं है आपका, कोई स्टैंड नहीं है। केवल देश को लूटने का काम किया है। और कितनी ही लाइन बड़ी कर लीजिए, कांग्रेस की लाइन बड़ी नहीं होने वाली है। कितना ही लाइन दे दीजिए। बस सवाल है, वहाँ बोलो। महंगाई को ही लेके। महंगाई बहुत है, बहुत। सैलरी आती है जाती है। क्या बोला तूने? सैलरी आती है चली जाती है। रुको जरा, सब्र करो। कि ये जो पार्टियों के, अगर आपको राजनीतिक पार्टियों का संज्ञान लेना है तो इन चमचे और कटोरे से बात करने से कुछ नहीं होगा। आपको बात करनी होगी पब्लिक से, ठीक है? लोगों से बात करनी होगी। रुक जाइए। और सर रही बात महंगाई की, ठीक है, कांग्रेस आती है तो क्या 300 का सिलेंडर मिलता है? और रही सर दूसरी बात मोरबी की, सर मोरबी का जो कांड हुआ है, अगर आप हीरो होंडा पे 7 लोगों को बिठा के चलाओगे और क्या दोगे भाई हीरो होंडा बनाने वाला ही बेकार है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? समझ रहे ना आप? इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने आज गुजरात का विजिट किया है और आज उन्होंने कई ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च की हैं। ख़ासतौर पे उन्होंने जो है ना वंदे भारत ट्रेन के नाम से एक ट्रेन लॉन्च की है, जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और उसने बुल ट्रेन का रिकॉर्ड भी तोड़ा है कि वो भी हमारे साथ ही थे। हम इकट्ठे, यानी रेलवे के हवाले से बात कीजिए, उनका रेलवे सिस्टम भी 1947 में यही था, हमारा भी यही था। आज वो पता नहीं कौन कौन सी ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, और हम आज भी वही ट्रेनें चला रहे हैं, बल्कि वो भी नहीं ट्रेन चला पा रहे, वो भी हम प्राइवेट कर चुके हैं। क्या वजह? क्योंकि हमारे जो लीडर है ना वो सारे सर जी खाओ पिल्लू जे। क्या बोला तूने? क्या पाकिस्तान का सिस्टम क्यों नहीं बेहतरी की तरफ जा रहा? जब हमारे लीडर ही हमारे साथ अच्छे होंगे ना, तब हमारा सब कुछ अच्छा होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारी जो कौम है वो एक लालची कौम है। क्यों 7वें आसमान पर जाने की आप लोग ख्वाब देखते हैं? आप रहते पाकिस्तान में हैं लेकिन जिक्र कश्मीर का, रहते पाकिस्तान में हैं लेकिन गुणगान वेस्टर्न मीडिया का, रहते पाकिस्तान में हैं लेकिन ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की बात करेंगे। अरे जमीन पर आ जाइए ना, जमीन पर आ जाइए। 500-500 रुपए के दान मांग रहे हैं आपके प्रधानमंत्री। यही नहीं, अभी और सुनिए। जमीन पर आ जाइए, खाने को रोटी नहीं है आपके यहाँ, जमीन पर आ जाइए। गधे बेचने पड़ जाते हैं चीन को, जमीन पर आ जाइए। मुसलमान करते हैं लेकिन चीन के उइगर मुसलमानों के ऊपर उफ तक नहीं बोल पाते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बिल्कुल नाजायज है। कब्र पे जाना, कब्र पे जाकर सजदा करना, कब्र पे जाकर छिपा चढ़ाना, कब्र पे जाकर हाथ उठाकर दुआ मांगना, ये सारी चीजें नाजायज हैं, हराम है। क्या बोला तूने? और जो गैर मुस्लिमों से इस तरह का पैसा ले रहे हैं नाजायज दीन के नाम पर,
वो भी गलत है। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहां पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों के सरदार होंगी और जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां पे रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। रुक तेरे को बता। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शोहर यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए।